अभी चल रहे हैं विंटर के कपड़े बहुत ज़्यादा मोटे मोटे बड़े होते हैं तो उन्हें हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अंशीज कॉर्नर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फिलहाल मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। सो गाइज, मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी सी एक वीडियो। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि विंटर आ चुका है और विंटर वेकेशंस भी बच्चों की पड़ चुकी हैं। तो सबसे पहले कि हम लोग को प्लानिंग कर लेनी चाहिए घूमने जाने की। तो मैं तो अपनी प्लानिंग कर चुकी हूँ और हम निकलने भी वाले हैं घूमने जाने। तो 2-3 डेज में चले जाएंगे घूमने। तो उसी से रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए अपनी एक व्लॉग लेकर आई हूँ जो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आप लोगों के लिए। टाइटल देख के आप समझ ही चुके हैं। तो ये वीडियो होने वाली है पैकिंग से रिलेटेड कि जब भी हम लोग कहीं बाहर जाते हैं तो हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है सामान को ले जाने के लिए, क्योंकि हम लोग इतने सारी ड्रेसेस इतने सारे कपड़े खरीद लेते हैं वेकेशंस बनाने के लिए, बट हम उनको ले जा नहीं पाते क्योंकि लगेज बहुत सारा हो जाता है। तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मैं उसी के लिए आप लोगों के लिए बहुत अच्छा सा हैक लेकर आई हूँ। तो चलिए फटाफट से मैं आप लोगों को बता देती हूँ वो हैक क्या है। तो होता क्या है गाइस कि जब सामान ज़्यादा होता है, जैसे मेरे साथ भी हुआ है, अभी चल रहे हैं विंटर के कपड़े बहुत ज़्यादा मोटे मोटे बड़े होते हैं तो उन्हें हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है एक या दो बैग में एडजस्ट करने में। जैसे मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम होती है। मेरे साथ तो मेरी बेटी भी है जो 4 साल की है, तो उसका खुद का भी प्रॉपर एक बैग हो जाता है, बट उसको मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि हम लोग इतनी शॉपिंग करते हैं, फिर उनको ले जाना और फिर छोड़ के जाना तो और ज़्यादा ख़राब लगता है। तो उसी से रिलेटेड मैं आप लोग के लिए एक बहुत अच्छी सी चीज़ें लेकर आई हूँ, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ करना क्या है हमें। उससे रिलेटेड आते हैं गाइज ये वाले बैग। ये होते हैं गाइज जिप लॉक बैग बोलते हैं इनको। ये जिप वाले होते हैं, इन्हें मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया हुआ है। इसे आप फ्लिपकार्ट अमेज़ोन से आराम से मंगा सकते हैं। बहुत अच्छा होता है गाइज। इसे यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताती हूँ, बट इनके साथ निकलता है क्या है वो मैं बताती हूँ। इन सब में मेंशन किया हुआ है कितने सेंटीमीटर का है ये 60 × 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मतलब कि आई थिंक ये मीडियम साइज़ हो गया। एक इससे स्मॉल आता है, किससे लार्ज आता है, तो मैंने लार्ज भी मंगाया है। लार्ज कितना बड़ा होगा वो भी मैं आपको बताती हूँ, मीडियम कितना रहता है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो आई थिंक सफिशिएंट होता है, आप मतलब इतना बड़ा ले सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको लार्ज दिखाती हूँ कितना बड़ा होने वाला है ये। 1 सेकेंड गाइस, ये देखिए गाइस, ये है लार्ज। इतना बड़ा होता है ये, इसमें मैं आप आराम से अपना सारा सामान रख सकते हो। ठीक है, ये तो लार्ज साइज़ में आते हैं, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग मंगा सकते हैं कितना बड़ा आपको मंगाना है। और जो फिर एक उससे भी छोटा जो साइज़ आता है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। एक ये आता है, ये आई थिंक ये स्मॉल साइज़ हो गया, मीडियम नहीं हुआ, ये स्मॉल साइज़ हुआ। इससे भी छोटे आते हैं, इससे भी बड़े आते हैं, अलग अलग साइज़ के आते हैं गाइस। जैसे भी आप मंगाना चाहते हो आपके सामान के अकॉर्डिंग आप मंगा सकते हो। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं गाइज। इनमें आप बस अपना सारा सामान भर दो और इसके साथ जो हमें मिलता है वो इस तरीके का एक पंप मिलता है। एक जिप लॉक करने के लिए ये मिलती है कि आप जब भी करोगे तो इसको आप यहाँ से इसमें लगा के ऐसे लॉक कर सकते हो। और इसके ऊपर लगाने के लिए कवर मिलता है जो इसमें दे रखा हुआ है। ये आपको क्या करना है, इसको इसमें लगाना है, राउंड करना है, इसको फिक्स करना है और उसके बाद इसे पंप करना है। ऐसा करने से जितना भी एयर होता है ना गाइज वो इसके थ्रू सब बाहर निकल आती है और वो आपके पैकेज को, इतने मोटे पैकेज को भी इतना कर देती है। तो वो मैं कैसे करती है वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ, बट इससे बेनिफिट ये होता है कि आप इतना सारा सामान इतना सा करके ले जा सकते हो जो आपका एक बैग में आ भी जाएगा। थोड़ा सा वेट तो हो ही जाता है बट बहुत ही हेल्पफुल रहता है। अब इसे यूज़ कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखाती हूँ। चलिए फटाफट से इसको यूज़ कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हमें अपने सारे कपड़ों को अच्छी तरीके से तय बना लेना है और अलग अलग पार्ट में रख लेना है। यानी कि स्वेटर्स को आप एक साइड में रख सकते हो।
तब भरने के बाद इस तरीके से हम इसको पंप करेंगे और जितनी भी इसमें एयर है वो सारी एयर बाहर निकल जाएगी और ये बिल्कुल पतला हो जाएगा, बहुत टाइट हो जाएगा। और जब ये टाइट हो जाए तो हम इसे निकाल के इसका जो कैप हमें साथ में मिली है उसे हम लगा देंगे। आप देख सकते हैं गाइस कितना पतला हो गया है। इसी तरीके से मैं अपने दूसरे वाले पैकेट को भी कर लूँगी। मैंने सब में अलग अलग करके सेट किया हुआ है, जीन्स एक में, जैकेट्स एक में, स्वेट शर्ट्स वगैरह सब एक में। तो इस तरीके से हम अपने अलग अलग पैक बना लेंगे ताकि अगर हम कहीं जाएँ तो हमें वहाँ प्रॉब्लम ना हो कोई भी चीज़ को ढूँढने में। तो इस तरह से मैंने ये देख लीजिएगा कितना पतला पैकेट कर लिया है और इसको आप अपने बैग में बहुत आराम से रख सकते हैं। कितना पतला हो चुका है गाइस। तो ये मैंने अपने बैग्स में रख लिए हैं। अब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते गाइस, ये देख लीजिएगा। ये मेरा एक सूटकेस है जिसमें मैंने कम से कम कुछ नहीं तो 5 जैकेट्स रखी हैं, 5 जीन्स होंगी और ये मेरे सारे स्वेटशर्ट हैं। अराउंड मेरे 4-5 तो मेरे हस्बैंड की हैं, बाकी मेरे भी हैं। तो ये हमारा एक ही बैग में इतना सारा सामान आ गया है। जैकेट्स, कोट बहुत हैवी होते हैं गाइस, जिन्हें हमें पतला करके रख पाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है और उसे हम टाइट करके रखेंगे भी तो भी वो इतना नहीं दब पाते जितना हमारा इसके थ्रू हो जाता है। तो इस तरीके से आप देख लीजिएगा मैंने अपना बैग पूरा तैयार कर लिया है। सेम इसी तरीके से मैंने अपनी बेटी का भी बैग तैयार कर लिया है और बैग को बंद करने में भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आप देख सकते हो, देखने में भी कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हैवी हो गए हैं। सो फाइनली मैंने अपने बैग और अपनी पैकिंग कर ली ख़त्म और अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो फिनिश करते हैं। सो गाइज़ इस तरीके से इसको पूरा ये प्रोसेस होता है, इस तरीके से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा मैंने अपने इतने सारे कपड़े सब एक में करके उसको पंप कर दिया और वो इतने छोटे से हो गए हैं और वो मेरे सूटकेस में भी आ गए हैं। मेरे हस्बैंड के दोनों के कपड़े हमारे एक ही बैग में आ गए हैं। दूसरे बैग में मेरी बेटी के जो सामान था और वो सारा उसके बैग में आ गया है। तो मतलब हमें कुछ एक्स्ट्रा अलग से बैग नहीं लेना पड़ रहा है, तो हमारा काम उसी में चल गया। तो अब होता क्या है कि हम जब जाएंगे तो हमारे पास लगेज बहुत सारा नहीं होता, वरना कैरी करने में प्रॉब्लम होती है, स्पेशली तब जब हमारे साथ बच्चा होता है। तो मुझे पहले ये प्रॉब्लम्स बहुत होती थी। मैंने अभी जल्दी में ये सब चीज़ें देखी थी, बट इनको मैं यूज़ करती थी, या मतलब मेरे घर में जो भी यूज़ करते थे इसे हम घर में स्टोरेज की तरह यूज़ करते थे। वैसे ही तो ये ऐसे भी आप यूज़ कर सकते हो, इसमें आप कपड़े रख के ले जा भी सकते हो, या फिर जब वेदर चेंज होता है, मौसम चेंज होता है, हम गर्मी के निकालते हैं, सर्दियों के रखते हैं या फिर सर्दियों के निकालते हैं, तो आप इनमें पैक करके आप अपने बेड बॉक्स में या जहाँ पे भी आप इसे स्टोर करते हो रख सकते हो। बस थोड़ा सा रहता है कि आपको इसे बहुत संभाल के रखना पड़ता है, इसमें कहीं भी कोई होल नहीं होना चाहिए। अगर वो हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो आई थिंक मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर वाकई में पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हम कहाँ जा रहे हैं अगर आप गैस कर पाए हैं तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और बहुत ही जल्दी हम जाने वाले हैं और आपके पास आप लोगों के लिए एक और ट्रैवलिंग ब्लॉग आने वाला है और उससे रिलेटेड वीडियोज़ और फोटोज़ आप लोगों को मेरे इंस्टाग्राम ID पे मिल जाएगी, जो मैं इधर नीचे भी मेंशन करती हूँ, साथ में अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देती हूँ गाइस। तो आप फटाफट से जाके वहाँ चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।